ख्वाजा शमसुद्दीन का कलियर शरीफ वापस आना। हजरत शमसुद्दीन ने समझ लिया कि आज मेरे पीर हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य का इंतकाल हो गया, क्योंकि साबिर पाक ने यह फरमा दिया था कि शमसुद्दीन जिस दिन से तुमसे कोई करामत होगी यही मेरे इंतकाल का दिन होगा। किला आमेर की फतह के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन ने अपनी तनख्वाह से अरमनी कत्थई रंग का कपड़ा कफन के लिए और तहैन के लिए खरीदकर और सारा सामान मैदा, शक्कर, तेल, जर्दा आदि खरीदकर और सारा सामान कमर से बांधकर कलियर शरीफ की तरफ चल दिए। ख्वाजा शमसुद्दीन इस ख्याल में थे कि कलियर बहुत दूर है, न मालूम कब तक वहां पहुंचूंगा और कितना वक्त सफर में लगेगा। जब आप किला आमेर की हद या शहर से बाहर निकले तो चलते चलते आपको एक ठोकर लगी और हजरत शमसुद्दीन गिरकर बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो खुद को कलियर शरीफ में पाया और देखा कि जिसमें अथर में जान पड़ा है और ऐसा मालूम हुआ कि अभी अभी आंख बंद हुई है। एक जंगली शर आपक परा के पास खड़ा पहरा दे रहा है। ख्वाजा शमसहीन को देखकर शेर वापस जंगल चला गया। ख्वाजा शमसुद्दीन ने अपने पीर व मुर्शिद की वसीयत के मुताबिक अपनी आंखें बंद कर ली। हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य की तकफीन व तजहीज। जैसा हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य ने कहा था वैसे ही शमसुद्दीन ने मन में सोचा। साबिर को गुसल देने का इरादा किया तो गुसल शरीफ हो गया। गुसल के बाद कफन पहनाने का इरादा किया। तकफीन खुद ब खुद हो गई। जब जनाजा तदफीन के लिए तैयार हो गया तो हजरत शमसुद्दीन को नमाज जनाजा की फिक्र हुई। सन करके मुसल्ला पर खड़ा होना ही चाहते थे कि एक ओर से आवाज आई कि जरा ठहरो, जल्दी पत करो, वह काम तुम्हारा नहीं, मैं आ पहुंचा। ख्वाजा शमसुद्दीन ने मुड़कर देखा कि एक सवार बड़ी तेज रफ्तारी के साथ मगरिब की ओर से साबरी लिबास पहने, चेहरे पर नकाब डाले आ पहुंचा और घोड़े से उतरकर मुसल्ले पर खड़ा हो गया। नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन भी शरीक हो गए और बाद नमाज खत्म के सलाम के लिए उत्तर व दक्षिण की ओर मुंह फेरा तो क्या देखा, हजारों औलिया किराम और बुजुर्गाने दीन नमाज में शरीक है। नमाज के बाद सबने उस पके हुए खाने पर फातिहा पढ़ी और सबने एक एक उंगली से तबर्रुक खाया। इसके बाद अलीमुल्लाह अब्दाल जिन्नात सहित मौलाना इमामुद्दीन शहीद के मकबरे में जाकर दोनों संग याकूत उठा लाए और वसीयत के मुताबिक पाक शरीर के दाएं बाएं रखकर मिला दिया और सिरहाने की ओर बिल्कुल बंद करके पायंती की ओर कुछ खुला रखा और तीन ओर से मिट्टी लगाकर कब्र को बंद कर दिया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को फना व बका की हकीकत। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने एक दिन हजरत मखदूम साबिर पाक से सवाल किया था कि फना व बका क्या है, तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने फरमाया था कि किसी समय बता दिया जाएगा। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को वह सवाल याद आ गया, मगर यही घटना थी कि जिसे जमाना गुजरा जो हजरत शमसुद्दीन के जहन से निकल चुका था। मगर आज जिस वक्त सब लोग कब्र शरीफ की चश्माबंदी में मशगूल थे तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन के दिल में यह बात पैदा हुई कि इमाम साहब से मुलाकात करके उनके हालात, नाम व पता मालूम कर लेना चाहिए, वरना यह बात राज ही में रह जाएगी कि जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई। आप सवार की ओर मुड़े हुए अपने घोड़े की बात पकड़कर उस पर सवार हो चुके थे और ख्वाजा शमसुद्दीन को आता देखकर घोड़ा मगरिब की दिशा में बढ़ा दिया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन घोड़े के पीछे पीछे दौड़े और कुछ दूर जाकर घोड़े की वाट पकड़ ली और कहा कि हजरत अपना नाम पता तो बता दीजिए ताकि यह बात राज न रहे। ये सुनकर घोड़े सवार ने अपने चेहरे मुबारक से निकाह उठा दिया तो हजरत शमसुद्दीन ने देखा कि खुद हजरत मखदूम साबिर पाक हैं। चेहरे अनवर को देखते ही हैरत में आ गए तो हुजूर ने कब्र की ओर इशारा करके फरमाया कि शमसुद्दीन, हैरत की कोई बात नहीं है, वह फना है, और अपनी तरफ इशारा करके फरमाया ये बका है। साथ ही साथ आपने ये भी फरमाया कि जाओ शमसुद्दीन, हमने तुम्हें पानीपत का शाह विलायत करार दिया। हजरत शमसुद्दीन बेहोश होकर गिर पड़े। 3 दिन बाद आप पानीपत चले गए। यह मेरे हजरत मखदूम साबिर पाक रह की शान की खुद अपनी नमाज जनाजा पढ़ाए। इस फना और बका की हकीकत को आपने हकीकत में बदल दिया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का पानीपत जाना और पर्दा करना। हजरत मखदूम साबिर पाक रह के पर्दा करने के बाद आप पानीपत चले गए। उस वक्त पानीपत औलिया अल्लाह की बस्ती बनी हुई थी, लेकिन आप उन सारे वलियों में सूरज की तरह चमके। पानीपत में ही नहीं, वक्त की दुनिया के कोने कोने में आपका सिलसिला जारी हो गया। लोगों को अतपसे फैज होने लगा, आपके मुरीद होने लगे। साबिर पाक की करामात और रहमतों से शमसुद्दीन ने सूरज की तरह पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और दुनिया के कोने कोने में सिलसिलाए सावरी जगमगा उठा। आपके अनगिनत मुरीद हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा व जानशीन हजरत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया पानीपती हुए। आखिर 10 जमादी उस्सानी 697 हिजरी को आपने दुनिया से पर्दा किया। पानीपत में सहमाली रोड मंडी में आपका मजार शरीफ है। 10 जमादी उस्सानी को उर्ज होता है। कलियर शरीफ में 300 साल तक वीरानी का दौर।
जब हजरत शमसुद्दीन पानीपत चले गए तो हजरत मखदूम साबिर पाक रह का इतना जलाल हो गया कि कोई भी आपके मजार के पास नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि कोई परिंदा भी अगर उस तरफ उड़कर आ जाता तो जलकर राख हो जाता, और अगर कोई इंसान या जिनादी भी उस तरफ आने की कोशिश करता तो एक आग का शोला उसकी तरफ लपकता और यह डरकर भाग जाता। आपके मजार से 12 कोस दूरी पर एक तलवार घूमती रहती थी जिसे शमशीर कसहारी कहते हैं। जो आदमी उस 12 कोस के अंदर आने की कोशिश करता तो ये कटकर गिर जाता। लगभग 300 वर्ष तक आपका यही जलाल रहा। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का दौर। आखिर एक बहुत खुददार सीधे बुजुर्ग हजरत क़ित्वे आलम अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाहि अलैहि गंगोही साबिर पाक के 5वीं पुश्त में खलीफा थे। आपको हजरत साबिर पाक की जियारत का शौक शुरू से ही था, मगर जलाले साबरी से खाइफ होकर सब्र फरमा लेते थे। रिवायत है कि रदौली शरीफ जिला 12 बकी में जहां आप रह शून्य की जाय पैदाइश है, वहां अपने दादा पीर हजरत अब्दुल हक रह शून्य के मज़ार मुबारक पर झाड़ू दिया करते थे। एक दिन सुबह नमाज के बाद जबकि आप झाड़ू देने में मशगूल थे, एक बुजुर्ग आपके पास से निकले और चलते चलते फरमा गए, अब्दुल कुद्दूस हमारे मजार पर झाड़ू लगा दिया करो। लेकिन आप ये समझ नहीं पाए कि यह बुजुर्ग कौन है। हजरत जुत्ते आलम ने मजार शरीफ के करीब बैठकर मुराकबा सिलसिला शुरू किया। तब आपको मालूम हुआ कि यह पीर बुजुर्ग हमारे ही सिलसिले के बुजुर्ग हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य कलियरी हैं। जुत्ते आलम ये हुआ भी करते थे कि मेरे साबिर पाक हमें अपने दरबार में आने की इजाजत दीजिए। आपने जल्द ही रदौली शरीफ की सुकूनत तर्क कर दी और कलियर शरीफ के इरादे से निकले। आपने पहले सहारनपुर के पास एक कस्बा गंगोह में कयाम फरमाया और बराबर दुआ फरमाते रहे कि ऐ साबिर, आप मेरे सिलसिला के जद्दे अमजद हैं और आप सबको अपने दर की जियारत से मुशर्रफ फरमाएं। बराबर दुआ करते करते एक दिन कबूल हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर करें।